नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मेरा नाम है पुनीत उपाध्याय और आज के सेशन में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिंड्रोम पर बात करेंगे, हवाना सिंड्रोम। दोस्तों, इसको जो है आप देखेंगे तो जासूसों को होने वाली बीमारी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, यह बहुत ही एक प्रमुख जो है बात हो जाती है। मुझे लगता है कि आप लोगों को जानना चाहिए इस सिंड्रोम के बारे में और साथ ही साथ हालिया में आप देखेंगे, यह बहुत ज़्यादा चर्चा में सिंड्रोम रह रहा है, तो उसके लिहाजे से भी आपको जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जो हाल के घटनाएं हैं वह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और आपसे शायद इसी सिंड्रोम के बारे में ही एग्जाम में पूछ लिया जाए, है ना। तो चलिए, आज हम लोग इसी पर बात करेंगे कि जासूसों को होने वाली जो है बीमारी है, इसको जो है बहुत अच्छे तरीके से हम देखेंगे। और इसको जो है एक वैज्ञानिक है जिन्होंने झूठा बताया था, लेकिन बाद में आप देखेंगे वह वैज्ञानिक ही इससे प्रभावित होते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण अभी हाल में यह जो है बहुत ज़्यादा चर्चा में है। दोस्तों, नॉर्वे के एक वैज्ञानिक हैं और इन्होंने ठान लिया था कि जो हवाना सिंड्रोम है, यह केवल एक भ्रम है। जहाँ जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मुख्य रूप से इनका कहना था कि यह जो है एक भ्रम है, कोई ऐसी बीमारी नहीं है ना। होता क्या है कि उनका मकसद था कि इस बीमारी को झूठा साबित करना और उन्हें यकीन था कि इस बीमारी का कोई वजूद नहीं है। मुख्य रूप से इसके संदर्भ में जो है वह बात करते हुए नजर आते थे। लेकिन नतीजा क्या हुआ कि जब वह इस बीमारी पर शोध कर रहे थे, तब उनका ही जो ब्रेन होता है दोस्तों, वह डैमेज हो जाता है। बीमारी को गलत साबित करते करते वैज्ञानिक खुद बीमार पड़ जाते हैं और उनमें वही सारे लक्षण दिखने स्टार्ट हो जाते हैं जो हवाना सिंड्रोम के अन्य मरीजों में देखने को मिलते थे। और अंततः उनका जो ब्रेन डैमेज होता है, मुख्य रूप से उसके बाद जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, हवाना सिंड्रोम अब सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह है क्या। ठीक है, तो अगर इसके एक लाइन इसको अगर हम एक लाइन की परिभाषा में समझने का प्रयास करें, तो यह दोस्तों एक बहुत ही रहस्यमयी न्यूरोलॉजिकल बीमारी है। मतलब न्यूरोलॉजिकल का अर्थ यहाँ पर क्या हो गया, दिमाग से जुड़ी हुई, न्यूरो से जुड़ी हुई बीमारी है दोस्तों। इसके पता की अगर हम बात करें तो 2016-17 में इसकी सबसे पहली बार पहचान होती है और पहचान होती है क्यूबा की राजधानी है हवाना। आप लोग जानते भी होंगे, हवाना शहर में मुख्य रूप से इसकी पहचान होती है और इसी के कारण इसका नाम जो है वह हवाना सिंड्रोम रख दिया जाता है। बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, बहुत सारे प्रमुख इसके लक्षण हैं। जैसे आप देखेंगे तो सिर में बहुत ज़्यादा तेजी से दर्द होने लगता है, भयानक चक्कर आने लगता है और दिमाग का शून्य पड़ जाना एक बहुत ही गंभीर स्थिति होती है इस बीमारी में दोस्तों। अब प्रमुख रूप से आप देखेंगे, यह जो बीमारी है, यह आम लोगों को नहीं हुई है अभी तक। जो आम मनुष्य हैं, आम जन हैं, उनको नहीं हुई है, बल्कि यह बहुत ही प्रमुख खास लोगों को जो है निशाना बनाती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें तो मुख्य रूप से आप देखेंगे कि जो जासूस हैं, स्पाई हैं, जो राजनयिक हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं और जो दूतावास कर्मचारी हैं, एम्बेसी जो स्टाफ हैं, इनको ही यह बीमारी देखने को मिली है। और शुरुआत में अमेरिका और जो कनाडा के अधिकारी हुआ करते थे, वह दोस्तों इसके खूब शिकार हुए हैं, जो इस प्रकार की बीमारी आपको देखने को मिलती है। दुनिया भर में जो है अब यह फैल चुकी है। आप देखेंगे क्यूबा से शुरू हुई यह बीमारी अब 15 से ज़्यादा देशों में जो है फैलती हुई नजर आती है। इसमें अपना भारत देश भी शामिल है, इसके अलावा रूस, चीन, यूके, यह सभी जो है प्रमुख देश इसमें शामिल हैं। दोस्तों, इसके संदर्भ में एक पोस्ट लिखा गया, वाशिंगटन पोस्ट का जो खुलासा है, एक खुफिया मशीन के रूप में देखने को मिलता है और अमेरिका सरकार ने आप देखेंगे तो एक सीक्रेट अंडर कवर जो ऑपरेशन है, इसके तहत एक खास डिवाइस कभी खरीदा था, इसका जिक्र किया गया था उस रिपोर्ट में। जो वाशिंगटन पोस्ट है, इसमें अगर आप देखेंगे तो कहा जाता है कि जो अमेरिकी सरकार है, मुख्य रूप से एक सीक्रेट अंडर कवर ऑपरेशन के तहत एक डिवाइस खरीदी थी, एक खास डिवाइस हुआ करती थी और मुख्य रूप से पिछले 1 साल से इसी डिवाइस की जो टेस्टिंग है वह की जा रही है। अमेरिका को शक था इस पर कि जासूसों की बीमारी इसी मशीन के वजह से हो रही है और बीमारी का जो प्रमुख कारण था दोस्तों, वह प्लस रेडियो वेव जो होता है उसके कारण था दोस्तों। आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने उसको इसके इमेज को शामिल किया है यहाँ पर। अगर आप गौर करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर जो प्लस रेडियो वेव है, इसके कारण जो है मुख्य रूप से यह बीमारी देखने को मिलती है। सीएनएन की रिपोर्ट एक देखने को मिली थी दोस्तों, उसके अनुसार अगर हम बात करें तो यह मशीन प्लस रेडियो वेव यानी तरंगे छोड़ती है और जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि हवाना सिंड्रोम के पीछे इन्हीं तरंगों का हाथ होता है। इन्हीं तरंगों के कारण जो है जो यह सिंड्रोम है वह देखने को मिलता है। क्या इसमें रूस का हाथ है, इस प्रकार का जो है बात है वह सामने निकल कर आता है।
तो मुख्य रूप से क्योंकि इसमें कुछ जो है जो रूसी टेक्नोलॉजी है या फिर रूस से संबंधित जो कुछ प्रमुख रूप से जो चिप्स हैं उनका यूज किया गया दिखा था। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें जो यह मशीन है, इसमें पकड़ी गई संदिग्ध जो मशीन है इसमें रूसी पुर्जे का मुख्य रूप से इस्तेमाल हुआ है। और हालाँकि यह मशीन पूरी तरह से रूस में नहीं बना है, इसका भी पुष्टि हो चुका है अभी तक। अभी तक यह लेकिन साफ नहीं है कि अमेरिका सरकार इस डिवाइस की जानकारी कैसे जो है प्राप्त किया और कैसे जो है इसकी जानकारी उसे मिलती है। तो रहस्य अभी भी बरकरार है दोस्तों कि क्या उसी डिवाइस के कारण यह बीमारी हो रही है या कोई अन्य कारण है। लेकिन जो भी कारण हो, बहुत ही एक प्रमुख कारण है जिससे जो है मुख्य रूप से देखेंगे जो खुफिया एजेंट हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं और साथ ही साथ जो एम्बेसी के लोग हैं वह प्रभावित हो रहे हैं। दोस्तों यह बीमारी कोई वहम नहीं है, हकीकत है। और नॉर्वे के वैज्ञानिकों का जो मुख्य रूप से इसके ऊपर खोज रहा है वो बहुत ही प्रमुख रहा है। और मुख्य रूप से जिसकी अभी मृत्यु हुई है ब्रेन डैमेज के कारण, इसका सबसे बड़ा सबूत यह देखने को मिलता है। तो अभी भी यह पूरा जो एक सवाल इसके ऊपर उठता है इस सिंड्रोम के ऊपर कि क्या वाकई यह जो है रिलायबल है या जो है अभी सस्टेन करता है। तो बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि इस प्रकार का सिंड्रोम जरूर है, लेकिन अभी भी जांच जारी है कि किसके कारण जो है यह सिंड्रोम देखने को मिलता है। विज्ञान के लिए यह आज भी एक अनसुलझी पहेली के रूप में दोस्तों देखने को मिलता है। देखेंगे हम लोग कभी अपने नेक्स्ट एपिसोड में जब इससे संबंधित और भी जानकारी आएगी कि क्या कारण आखिर में है इस सिंड्रोम के पीछे का। ठीक है, तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और साथ ही साथ इस सिंड्रोम के बारे में भी आपने थोड़ा सा समझा होगा और हालिया अपडेट के बारे में भी इस सिंड्रोम से संबंधित आपने समझ लिया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में, बात करेंगे हम अपने अगले टॉपिक पर, किसी इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण होगा। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। संस्कृति आईएएस के प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। साथ ही साथ मेरे साथ भी जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।